उत्तराखंड में लंबे समय से सशक्त भू कानून को लेकर मांग होती रही है और इसी को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। वहीं कांग्रेस ने राज्य में अराजकता फैलाने का आरोप भी सरकार पर लगाया है। इसी के चलते खबर भारत के संवाददाता ने उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना से खास बातचीत की है। उत्तराखंड में लंबे समय से भू कानून को लेकर प्रदर्शन होते रहे हैं और सरकारें आई हैं, भू कानून की सबने बात की है, लेकिन लगातार भू कानून का जो मुद्दा है वो गर्माता रहा है प्रदेश में। सीएम साहब ने भी भू कानून को लेकर गए, उसी को लेकर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने भी सरकार पर निशाना साधा है। क्या कुछ है बात करने सर? बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। भू कानून एक लंबे समय से प्रदेश में सीएम भी बात करते रहे हैं, जो सत्ताधारी पार्टी के हम लाएंगे, लागू करेंगे। सवाल लाने का नहीं है, भू कानून तो पहले से था। 2003 में नरेंद्र तिवारी जी की सरकार में पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री, पहली निर्वाचित सरकार के मुख्यमंत्री, उस समय जनभावनाओं को देखते हुए और राज्य की जो मूल अवधारणा थी पर्वतीय राज्य, तो इसका जो बेसिक कैरेक्टर है वो बना रहे, उसके लिए नरेंद्र तिवारी जी ने बहुत सोच समझ के, वो बहुत विद्वान थे, देश विदेश पूरी दुनिया का उनको ज्ञान था। उत्तराखंड की जो राज्य के निर्माण की मूल भावना थी उससे वो अवगत थे। उन्होंने राज्य में उत्तर प्रदेश का जो 1950 का भूमि अधिनियम था उसमें संशोधन करते हुए 154 की जो धारा थी, ये प्रावधान किया कि कोई व्यक्ति जो उत्तराखंड से बाहर का है अगर राज्य में मकान बनाना चाहता है तो 500 वर्ग मीटर उसको जमीन देने का अधिकार, और अगर उद्योग के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए वो यहाँ पर आना चाहता है तो 12.5 एकड़ जमीन सशर्त जिस प्रयोजन के लिए लेगा उसी में यूज करेगा। अगर उसके इत्र यूज करेगा तो वो राज्य की सरकार में निहित हो जाएगी। एक भू कानून बहुत बेहतरीन बनाया, जनता ने उसको स्वीकार किया, वो लागू हो गया 2003 में। उसके बाद खंडूरी साहब आए मुख्यमंत्री 2007 में, उन्होंने एक संशोधन उस तिवारी कानून में किया, 500 वर्ग मीटर की जगह 250 वर्ग मीटर करके बाकी सारे प्रावधान जो नरेंद्र तिवारी की सरकार के थे वही रखे और वो लागू हो गया। कांग्रेस ने भी उसका स्वागत किया। 2012 में फिर कांग्रेस की सरकार बनी, 17 तक हमने वही कानून रखा, हमने कोई उसमें चेंज नहीं किया। 17 में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, क्योंकि दिल्ली में 14 में मोदी जी की सरकार बन गई थी और मोदी जी के जो मित्र उत्तराखंड के अंदर भूमि फार्म हाउस के लिए, तमाम रिसोर्ट के लिए, अपने अड्डों के लिए रखना चाहते थे, उन्होंने दबाव डाला। 18 में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जो तिवारी कानून था उस कानून को नष्ट भ्रष्ट करने का काम किया। 12.5 एकड़ की जो शर्त थी वो समाप्त कर दी, कितने भी जमीन ले लो, जो भू उपयोग उसका था उसको जिस प्रयोजन के लिए लेंगे अगर उसके इतर यूज करेंगे तो राज्य सरकार में निहित हो जाएगी, वो शर्त भी खत्म कर दी। उसके बाद धामी जी आए, धामी जी 2 कदम और आगे बढ़े, उन्होंने परमिशन की भी जो शर्त थी वो भी खत्म कर दी। सारा वो कानून नष्ट भ्रष्ट करने का काम बीजेपी की सरकारों ने किया, त्रिवेंद्र जी ने किया, उसको आगे जारी रखा। तीरथ सिंह ने उस पर पलीता लगाने का काम किया, पुष्कर सिंह धामी ने। अब हीरो बनकर के आ रहे हैं कि साहब हम बड़ा सख्त भू कानून लाएंगे। अरे पहले ये जवाब दो कि नरेंद्र तिवारी जी ने जो कानून बनाया था उसको नष्ट भ्रष्ट किसने किया, और 2017 से 2024 तक हमें हिसाब किताब दो, श्वेत पत्र जारी करके कि पूरे राज्य के अंदर जमीनों का खुर्द बुर्द करने का काम किस किसने किया, कितनी कितनी जमीनें किसने खरीदी, किस प्रयोजन के लिए खरीदी, उस प्रयोजन में इस्तेमाल हुई कि नहीं हुई, ये सारी बातें श्वेत पत्र जारी करके हमें बता दो। उसके बाद भैया जितनी एक्सेस लैंड है और जिस पर्पस के लिए ली थी वो यूज नहीं हुई, उसको राज्य सरकार में निहित करके तब कहो कि हम भू कानून ला रहे हैं, तब हम मानेंगे कि आप कोई भू कानून ला रहे हो। भू कानून पहले से विद्यमान है, कोई कानून लाने की आवश्यकता नहीं। एक और सवाल सर, देवभूमि है, बहुत शांत प्रदेश रहा है उत्तराखंड, लेकिन कुछ समय से देखा जाए तो समाज में अराजकता फैली है। कल अगर आप देखेंगे देहरादून की घटना, तो बाल बाल होने से बचे हैं। कैसे देख रहे हैं? देखिए, हम कभी अंदर बाहर, पहाड़ी मैदानी, हिंदू मुसलमान, जात धर्म, इसके आधार पर कभी भी लोगों को विभाजित नहीं करते, लेकिन आज ये सवाल जरूर करना पड़ेगा कि देवबंद से, उत्तर प्रदेश से आया हुआ एक व्यक्ति जो यहाँ फड़ लगाता था, आज वो इतना बड़ा हीरो कैसे बन गया और कैसे इस पूरे देहरादून की शांति को भंग करने में अहम भूमिका निभा रहा है। और धामी जी से मैं सवाल कर रहा हूँ कि आप
दंगा निरोधी और राज्य की संपत्तियों को नुकसान करने वालों से उस संपत्ति को वसूल करने का कानून तो बना रहे हैं, लेकिन रेलवे स्टेशन में पत्थर मारते हुए कौन दिख रहा है वीडियो में? किसका वीडियो वायरल हो रहा है? कौन लोग हैं वो? और आप खुफिया एजेंसी कहाँ है आपकी? पुलिस कहाँ है आपकी? कहाँ आपकी सारी पूरा तंत्र आपका चला गया? देखिए, बड़ी बड़ी बातें करना बड़ा आसान होता है। कौन कर रहा है ये सारा? कौन आग में घी डाल रहा है? कौन इस शहर में आग लगाना चाह रहा है? कौन इस शहर की शांति भंग करना चाह रहा है? इसका तो पता लगाना पड़ेगा। और हम देहरादून के लोग हैं, हम यहाँ पैदा हुए हैं, हमने देहरादून को कभी भी ऐसे लोगों के हवाले नहीं कर सकते जो इस देहरादून को अशांत करें। हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई धर्म का हो, कोई जात का हो, जो शहर के अंदर दंगा फैलावे उसको उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करो। लेकिन सरकार अगर इस तरह से घुटने टेक लेगी, मैं समझता हूँ कि ये बड़े शर्म की बात है। मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री भी हैं और उनकी जिम्मेदारी है। राजधानी में आप इस तरह से अफरा तफरी और अराजकता का वातावरण बनाने को परमिशन नहीं दे सकते कि आप शहर के अंदर पूरा सुबह से लेकर रात तक जाम रहा पूरा शहर। बच्चे अफरा तफरी में, बच्चों परेशान हो गए, जो स्कूल से जाने वाले घर को बच्चे थे उनके माँ बाप परेशान हो गए। सारे बाजार में, जो पटना बाजार में खरीदारी करने आए हुए लोग थे, वो सारे परेशान हो गए। लोग दुखी हो गए कि शहर के अंदर क्या हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष हैं सिद्धार्थ अग्रवाल, वो कह रहे हैं कि जो उनको गिरफ्तार किया गया था बजरंग दल के नेता, उनका कोई हाथ नहीं है। जो विशेष समुदाय है, पत्थर कौन लाए थे, कांच की बोतलें किसके पास थी, उनका आरोप है। अरे भाई, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन वीडियो वायरल है सोशल मीडिया में। आप देख रहे हैं कि पत्थर कौन मार रहा है, गालियाँ कौन दे रहा है, भड़का कौन रहा है। मैं तो किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं तो किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। जिनका नाम लिया उनका भी नाम नहीं ले रहा हूँ। लेकिन क्या एक जिम्मेदार पार्टी के पदाधिकारियों को ये शोभा देता है कि शहर के अंदर अराजक हरकत करने वाले, शहर के अंदर पूरा अफरा तफरी का वातावरण, शहर के अंदर इतना तनाव पैदा करने वाले लोगों के साथ फूल माला पहन करके आप घूम रहे हैं? क्या है ये? शहर के अंदर आप आंदोलन करिए। अंकिता भंडारी पे आपने आंदोलन किया होता, आपने मोरी में इतनी बड़ी घटना हो गई, आपने कैंपटी में इतनी बड़ी घटना हो गई, पुराने कलेर में इतनी बड़ी घटना हो गई, आपका दुग्ध संघ का अध्यक्ष पकड़ा गया, आपका सल्ट में इतना बड़ा काम हो गया, चंपावत में आपके लोग पकड़े जा रहे हैं, इतने पूरे प्रदेश के अंदर महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, हिंसा के वारदातें हो रही हैं पूरे प्रदेश के अंदर, राजधानी में। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए खबर भारत 360 के साथ। नमस्कार।